क्या आपको पता है आज शेयर मार्केट 2000 पॉइंट से गिर गया, लेकिन निफ्टी तो आज 500 पॉइंट से नीचे था। पर कुछ दिन पहले तो मैंने सुना था कि सेंसेक्स 2% से ऊपर है। वेट दोस्तों, ये सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, ये सब क्या है? कैसे हम कह देते हैं कि शेयर मार्केट आज ऊपर है या शेयर मार्केट आज नीचे है? ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या अपने फोन में या कहीं नेट पर सर्फिंग करते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी जैसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर देखा होगा। मैं भी कुछ साल पहले जब स्कूल में था तो उस टाइम पे शुरुआत में जब मेरे को फोन मिला था तब ऐसे ही स्लाइड करते करते एक पेज ओपन हो जाता था जिसमें कुछ नंबर ग्रीन हुए होते रहते थे, कुछ रेड में चल रहे होते थे और ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी लिखा हुआ आता था। उस टाइम पे तो कुछ समझ आता नहीं था कि ये सब क्या है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, शेयर मार्केट की समझ आई, तब पता चला कि ये सेंसेक्स निफ्टी होते क्या है। तो दोस्तों, आपने भी न्यूज़पेपर में या फोन में कभी ना कभी सेंसेक्स और निफ्टी जरूर देखा होगा और आपकी भी क्यूरियोसिटी बनती होगी कि ये सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे है, और ये इंडेक्स क्या होता है। वेट, काफी कंफ्यूजिंग हो गया ना? इन सबको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों आज हम इंडेक्स समझने वाले हैं। इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी क्या होता है, और इस चीज को समझने के बाद जैसे हम आने वाली वीडियो में इंडेक्स इन्वेस्टिंग समझेंगे, उस चीज का ये बेस है। तो अगर आप इंडेक्स समझ जाते हो और इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो तो आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर को बिना किसी रिसर्च के और बिना किसी एनालिसिस के बीट कर सकते हो, उनसे ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। जी हाँ, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप बिना किसी एनालिसिस के उससे ज्यादा रिटर्न ला सकते हो अपने पैसे पर। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ये भी समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट इकोनॉमी से कैसे लिंक है और शेयर मार्केट हमें कैसे बताता है कि इकोनॉमी आने वाले टाइम में कैसा करने वाली है। और दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे शेयर मार्केट से आप पता लगा सकते हो कि उस देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है। जी हाँ, शेयर मार्केट से आपको ये भी पता चल जाता है कि उस देश में लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो ये सुनने में हो सकता है आपको काफी हैवी लगे, लेकिन ये सब कुछ हम जानने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, हमेशा की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको सबसे इजी भाषा में बताऊं, कोई भी जब आप बुक लेते हो या नोटबुक उठाते हो तो फ्रंट पेज पे उसके एक इंडेक्स दिया होता है। जब आप बुक को ओपन करते हो तो फ्रंट पेज पे आपको एक इंडेक्स मिलता है। तो वो इंडेक्स आपको क्या बताता है? पूरी बुक में जो भी कंटेंट दिया गया है चैप्टर वाइज, उसके बाद चैप्टर में जो डीप में दिया होता है वो वन लाइनर में आपको इंडेक्स में पता चल जाता है कि इस बुक में क्या दिया गया है। एक बार इंडेक्स को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि ओवरऑल बुक में क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है और क्या कुछ इस बुक में हमें सिखाया गया है, कैसे सिखाया गया है। उसके अलावा उसके साइड में पेज के नंबर्स या फिर मार्क्स भी दिए होते हैं। आपने ध्यान से नोटिस किया होगा कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का पेपर में आ सकता है और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर अलॉट किए गए होते हैं। तो एक इंडेक्स को देखकर आप पूरा एक अपना अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी बुक में क्या है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। वैसे ही आपका इन्फ्लेशन का इंडेक्स होता है जिसमें आपकी फूड प्रोडक्ट्स की बास्केट होती है और उसमें सारे खाने के ऑयल वगैरह, फूड आइटम्स, पल्सेस वगैरह, ये सब कुछ दिया होता है और उनकी कुछ वेटेज होती है जिसको कैलकुलेट करके आपका इन्फ्लेशन निकाला जाता है। अब महंगाई आप हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उनको टोटल मिलाकर तो एक इंडेक्स बनाया गया जो ऊपर नीचे होता है, तो हमें पता चलता है कि कितनी इन्फ्लेशन ऊपर हो रही है और कितनी नीचे हो रही है। वैसे ही शेयर मार्केट को मेजर करने के लिए भी हमें एक इंडेक्स चाहिए था, क्योंकि शेयर मार्केट में तो 5000 शेयर लिस्टेड है। तो हम कैसे पता चलाएंगे कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है? हम पूरे 5000 शेयर को तो शाम को बैठ के एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके लिए भी हमें एक इंडेक्स चाहिए था जिससे हमें पता चल सके कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हमने इंडेक्स बनाए निफ्टी 50 और सेंसेक्स। दोस्तों, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जो टॉप सबसे बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो निफ्टी 50 में आती है और उन्हीं टॉप 50 में से जो टॉप की 30 हैं वो सेंसेक्स में आती है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों का अपना अपना एक इंडेक्स है। एनएससी का निफ्टी 50 है
और BSE का सेंसेक्स है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस निफ्टी 50 में 20 कंपनियां और ऐड हो गई हैं और शुरू की 30 कंपनीज दोनों में सेम है। तो जैसा कि इंडेक्स में होता है, इन 50 कंपनियों को एक इंडेक्स में लिया गया। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनका वेटेज तय होता है। जैसे हमारा चैप्टर के हिसाब से मार्क्स तय होते थे, वैसे ही इनका वेट तय होता है। तो ये स्टॉक्स जैसे ही अप होते हैं या फिर डाउन होते हैं, उस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स भी अप और डाउन होते हैं। तो ये हमें ओवरऑल बताते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। इससे हमें बेनिफिट होता है कि शाम को एक बारी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट का हालचाल क्या चल रहा है, निफ्टी कहां जा रहा है, अप या फिर डाउन। तो दोस्तों अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि लिस्टेड कंपनियां तो 5000 हैं, तो ये 50 कंपनियां ही क्यों ली गई, 100 क्यों नहीं ली गई या 200 क्यों नहीं ली गई। आपके मन में आया या ना आया हो, ये सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा आता था और इस क्वेश्चन को मैंने काफी फाइंड आउट किया, लेकिन इसका आंसर मेरे को मिला नहीं। और काफी खोजने के बाद मैंने जब इसका एनालिसिस करा तो दोस्तों मैंने पाया कि अगर आप सारी लिस्टेड कंपनियां, जो 5000 लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी मार्केट कैप चेक करोगे तो वो 140 से 150 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर आप सिर्फ इन टॉप 50 कंपनियों की मार्केट कैप चेक करोगे तो वो अकेले ही 100 लाख करोड़ के आसपास है। यानी 70% ऑफ द मार्केट सिर्फ ये टॉप 50 कंपनियां ही बनाती हैं। जी हाँ, 70% मार्केट तो इन टॉप 50 कंपनी से ही डिसाइड होती है। अगर ये अप चली जाए तो यानी मार्केट अप जा रही है, ये डाउन चली जाए तो मार्केट डाउन जा रही है। और उसके अलावा बाकी जो इतने सारे शेयर बचे हैं उनमें से कुछ शेयर तो अप ही जाएंगे। तो यानी जब निफ्टी ऊपर जाता है तो मतलब 70 से 80% मार्केट ऊपर ही जा रही है, ये डाउन जाता है तो मतलब मार्केट डाउन है। तो इस चीज का आंसर आपको नेट पे या फिर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। और अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मार्केट कैप इतना नहीं है या उतना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइम टू टाइम ये मार्केट कैप कंपनियों का चेंज होता रहता है। हो सकता है ये पिछले साल 100 लाख करोड़ हो और अब ये 140 लाख करोड़ चल रहा है, लेकिन कोई भी डेटा जब आप एनालाइज करोगे तो 70% ऑफ द मार्केट ये 50 कंपनियां ही बनाती है। किसी भी डेटा को, किसी भी टाइम के आप डेटा को उठाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्लियर हो गया कि इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स इंडेक्स क्या है। ये दोनों इंडेक्स बनाए गए ताकि हम शेयर मार्केट को मेजर कर सकें। निफ्टी में 50 कंपनियां होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं। तो अब आप कभी भी जब न्यूज़पेपर में देखो या अपने फोन में देखो कि निफ्टी 1% ऊपर है या 200 पॉइंट्स ऊपर है या 1% से डाउन है, तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार कैसा चल रहा है, ऊपर या नीचे। इस चीज को अभी हम स्क्रीन पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि शेयर मार्केट और इकोनॉमी में क्या समानता है, कि शेयर मार्केट और इकोनॉमी एक कैसे हैं। तो दोस्तों इस चीज में मेरे को भी पहले काफी कंफ्यूजन रहती थी कि शेयर मार्केट और इकोनॉमी को हम कैसे एक सा मान सकते हैं, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो मतलब इकोनॉमी भी बढ़ेगी, या शेयर मार्केट गिरेगा तो मतलब इकोनॉमी भी गिरेगी। तो इस चीज पर भी मैंने काफी एक लंबा एनालिसिस करा। तो इस चीज को अगर आप चेक करोगे तो हमारी इकोनॉमी लास्ट ईयर की अगर आप देखोगे तो वो करीब करीब 200 लाख करोड़ के आसपास की है, और ऑल दी लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप अगर आप चेक करोगे तो वो करीब 150 लाख करोड़ है। तो दोस्तों इंडिया में हर चीज लिस्टेड तो है नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है, एक अलग बाजार भी चलता है जो कंपनियों से अलग होता है, जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, या वैसे जैसे हमारे घर का कोई प्लम्बर है या फिर कोई कारपेंटर है, ऐसे बिजनेसेस भी हैं। लेकिन अगर आप लिस्टेड मार्केट देखोगे इंडिया की तो वो भी करीब 150 लाख करोड़ के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 70% ऑफ द मार्केट लिस्टेड वे में है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग कहते हैं कि मार्केट कैप को आप जीडीपी से कैसे कंपेयर कर सकते हो, शेयर का प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन जीडीपी तो जब बढ़ती है जब लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कौन करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं? लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं मतलब वो कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि जीडीपी का 70% तो लिस्टेड कंपनियां ही हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। ज्यादा जब प्रोड्यूस कर रही हैं वो ज्यादा सेल करेंगी, वो ज्यादा सेल करेंगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, जब उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उनका मार्केट कैप बढ़ेगा, और जब मार्केट कैप उन कंपनियों का बढ़ेगा तो शेयर मार्केट ऊपर हो जाएगा। तो इससे हमने क्या समझा कि जब ज्यादा प्रोडक्शन होती है जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है। अब इसको मैं आपको रिसेंट एग्जांपल से समझाता हूँ कि मार्च में शेयर मार्केट 40% डाउन आ गया। तो वो डाउन क्यों आ गया? क्योंकि मार्केट्स को पता था आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्शन नहीं होगी, काम धंधे बिल्कुल ठप हो जाएंगे। तो उस चीज को फोरकास्ट करके मार्केट बिल्कुल डाउन आ गया, और इस चीज का जीडीपी में इफेक्ट हमें आज आके पता चल रहा है। मार्च में तो हमें पता ही नहीं था जीडीपी कितना डाउन आएगी, लेकिन शेयर मार्केट्स ने इस चीज को पहले ही हमें शो कर दिया था कि शेयर मार्केट जब डाउन गया
तो वो करीब 40% से डाउन गया। और जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो आई थिंक 27 या 29% के आसपास था। और अगर आपने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू वगैरह देखा होगा तो उनका कहना था कि इस फिगर को अगर ओवरऑल कंस्टिट्यूट करें तो 40% से जीडीपी डाउन आई है। तो उसके बाद लॉकडाउन खुलने शुरू हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, वैसे ही शेयर मार्केट ने भी सुधार दिखाना शुरू किया और करंटली शेयर मार्केट अपने प्रीवियस लेवल से 10% नीचे चल रहा है। और ऐसा ही कुछ 8-10% का नंबर आ रहा है जो जीडीपी में हमें दिखा रहा है कि जीडीपी कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो दोस्तों हो सकता है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल दें कि शेयर मार्केट डीलिंक हो चुका है रियल जीडीपी से, बट शेयर मार्केट्स आर एफिशिएंट इनफ टू फोरकास्ट द फ्यूचर। शेयर मार्केट का इंडेक्स अगर आप देखोगे वो पहले ही भांप लेता है कि इकोनॉमी कहां जाने वाली है। तो ऐसे हम सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ शेयर मार्केट को नहीं बताते, उस कंट्री में रहने वाले लोगों की लाइफ को भी बताते हैं। क्योंकि जब किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो जब भी बढ़ता है जब कहीं से डिमांड ज्यादा आ रही होती है, और डिमांड ज्यादा जब आ रही होती है जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होता है, और ज्यादा पैसा मतलब उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो दोस्तों चलिए फटाफट देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स के चार्ट को या फिर निफ्टी 50 सेंसेक्स को आप कहां देख सकते हो। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट को ओपन करके इसे चेक कर सकते हो, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे जीरोधा हो गया या फिर कोई ग्रो ऐप हो गया, उन पे भी जब आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको निफ्टी और सेंसेक्स लिखा हुआ ही मिलता है। उसके अलावा गूगल पे सर्च करके भी आप देख सकते हो। तो मनी कंट्रोल पे जब आप नीचे जाओगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड में मार्केट एक्शन में निफ्टी आपको दिखेगा, निफ्टी 50 11,813 रुपए चल रहा है। इसमें ग्रीन में जो होता है मतलब आज ये पॉजिटिव हुआ है, बड़ा है, 1.24% के चेंज से ये ऊपर गया है। उसके बाद इसके नीचे ही आपको BSE सेंसेक्स मिल जाता है जो कि 40,000 चल रहा है। दोस्तों ये 10,000, ये 11,000 और ये 40,000 इसलिए है क्योंकि BSE सेंसेक्स काफी एक पुराना इंडेक्स है जो 100 बेसिस पॉइंट से शुरू हुआ था और आज 40,000 पहुंच चुका है। निफ्टी 50 एक नया इंडेक्स है, उसके काफी साल बाद शुरू हुआ था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये 1.27% चेंज दिखा रहा है और ये 1.24, ये जरा सा गैप इनमें आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि इनमें 20 कंपनियों का अंतर है। उसके अलावा ये इंडेक्स देखोगे आप बैंक निफ्टी, जो कि बैंकों की हालत आपको बताता है। इसमें सभी बैंक को कंपाइल करके इस इंडेक्स को बनाया गया है। निफ्टी IT है जो IT सेक्टर को बताता है। फिर BSE स्मॉल कैप है जो स्मॉल कैप कंपनियों को बताता है। उसके बाद निफ्टी ऑटो है जो ऑटो सेक्टर को बताता है। ऐसे दुनिया भर के इंडेक्स बना रखे हैं जिस भी सेक्टर को आप चेक करना चाहो। उसके बाद ग्लोबल मार्केट इंडेक्स हैं। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपको गोल्ड, नेचुरल गैस, सिल्वर, ये सब के इंडेक्सेस आपको मिल जाएंगे। ये आप देखोगे तो इन सब पे भी नजर बना के आप रख सकते हो अगर आप कमोडिटी मार्केट में एक्टिव हो। उसके बाद करेंसी मार्केट आप चेक कर सकते हो कि करेंसी मार्केट कैसी चल रही है। फिर बॉन्ड मार्केट है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप सेंसेक्स का चार्ट ओपन करोगे गूगल पे टाइप करके तो आपको दिखेगा कि इसमें देखिए चार्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। लेकिन जीडीपी का चार्ट अगर आप कभी देखोगे तो जीडीपी का चार्ट में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते क्योंकि उसका जो डेटा आता है हमेशा एक साल में डेटा आता है। और सेंसेक्स और निफ्टी जो है हमारा शेयर मार्केट का डेटा तो हर वक्त अपडेट होता रहता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो इस फ्लक्चुएशन के कारण काफी बार क्या होता है कि जब लोगों में यूफोरिया ज्यादा हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है शेयर मार्केट जीडीपी के नंबर से ऊपर चले जाते हैं। और कभी कभी लोगों में सेंटिमेंट्स खराब होने के कारण शेयर मार्केट जीडीपी के नंबर से नीचे आ जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट जीडीपी से ऊपर भी जा सकते हैं और जीडीपी से नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड हमेशा जीडीपी को फॉलो करते हैं। अगर किसी देश की जीडीपी ऊपर जा रही है या आपको लगता है ऊपर जाएगी तो ये जो इंडेक्स होता है मेजर इंडेक्स, ये हमेशा जीडीपी को ही फॉलो करता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा जीडीपी को फॉलो करता है। और जब ये ऊपर और नीचे जाता है तो हमें अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में एंटर करने की। जब ये सबसे डाउन आता है, जैसे ये मार्च में डाउन आया था, लोगों के सेंटिमेंट्स काफी खराब हो गए थे, उस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी क्योंकि उस टाइम पे सब शेयर्स को बेचकर निकल रहे थे कि बस किसी तरह अपना लॉस कवर करें और जल्दी से जल्दी निकलें। लेकिन उसी टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी जब सब लोग बेचकर निकल रहे थे। तब अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको 30 से 40% का रिटर्न देखने को मिल जाता। तो दोस्तों आई होप ये चीज भी आपको समझ आई होगी कि शेयर मार्केट जो है
लॉन्ग टर्म में हमेशा जीडीपी को फॉलो कर सकता है, शॉर्ट टर्म में ये कभी कभी जीडीपी से आगे चला जाता है और जीडीपी से नीचे भी चला जाता है। ये देखिए आप मैक्सिमम जब आप क्लिक करोगे तो ये सेंसेक्स का डेटा है, इसमें ये देखिए आप 561 पॉइंट से ये शुरू हुआ था और आज ये 40,000 के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब है 1986 में अगर आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 40,000 बन चुके होते, और अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 4 लाख बन चुके होते। तो दिस इज द पावर ऑफ शेयर मार्केट। कितने टाइम्स ये आपके पैसे को डबल कर सकता है, ये आने वाली वीडियो में हम और डीप में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सेंसेक्स और निफ्टी या फिर शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में जीडीपी से ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा जीडीपी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। फ्री शेयर मार्केट के कोर्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर लीजिए या डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी बीट कर सकते हैं, उनसे ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।